उत्तराखंड के कुछ विधायकों ने गैरसैंण में प्रस्तावित विधानसभा सत्र का विरोध किया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र आनंद ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उन विधायकों की सूची उत्तराखंड सरकार से मांगी और आज उन नामों को सार्वजनिक भी किया। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर एचएनएन ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र आनंद से खास बातचीत भी की। लोकसभा चुनाव समाप्त हो गए हैं। उत्तराखंड में इस बार लोकसभा चुनाव में जो एक बात देखने को मिली कि यहाँ पर चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर ना लड़कर स्थानीय मुद्दों पर लड़ा गया। और इस समय हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र आनंद जी। सर, आज आपने प्रेस क्लब में पीसी की है और उसमें आपने उन नेताओं के नाम उजागर किए हैं जिन्होंने कि गैरसैंण में विधानसभा सत्र का विरोध किया था। क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जो मैंने आज प्रेस की है और ये जो मुद्दा मैंने उठाया हुआ है, ये उत्तराखंड की बात रविंद्र आनंद के साथ है। ये किसी पार्टी के बैनर तले नहीं है। कि मेरे द्वारा पूर्व में भी एक आंदोलन किया गया था, जब मैंने अपनी कमीज़ उतार करके विधानसभा के गेट के बाहर एक प्रदर्शन किया था कि जो गैरसैंण में सत्र होना है वो गैरसैंण में क्यों नहीं हो रहा, देहरादून में क्यों हो रहा है। गैरसैंण में जो विधायकों के ने आपने विरोध किया और आप साफ तौर पर नाम भी उजागर करें, कौन पक्ष, सत्ता पक्ष के कौन कौन विधायक इसमें सम्मिलित हैं जो बड़े नाम उत्तराखंड की राजनीति में रखते हैं? देखिए, ये सब नाम हैं जो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, जिसमें दुर्गेश्वर लाल जी हैं जो पुरोला से एमएलए हैं, विधायक हैं, और चीमा जी हैं रुद्रपुर से, गदरपुर से हैं विधायक जो किच्छा से तिलकराज भेड़ जी जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, नानकमत्ता से गोपाल सिंह राणा जी विधायक हैं। एक सवाल मैं आपको बीच में रोकर पूछूं सर, इसमें क्योंकि पहाड़ की बात होती है, केंद्र बिंदु गैरसैंण उत्तराखंड का है, इसमें कौन पहाड़ी विधायक हैं जिन्होंने स्पष्ट तौर पर सत्र का विरोध किया? देखिए, थराली तो अगर देखा जाए भौगोलिक परिस्थितियों से तो कहीं ना कहीं थराली गैरसैंण से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, देहरादून से दूर फिर भी है। तो थराली के विधायक का इसमें लेटर में साइन है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप ये देख सकते हैं कि ये थराली पौड़ी से जो विधायक हैं पोरी जी, उनके भी साइन है इसमें। और ये आप देख सकते हैं गंगोली हाट से फकीर राम टमटा जी के साइन है। आप यहाँ भीमताल से देख सकते हैं राम सिंह केड़ा जी के साइन है, लाल कुआं से साइन है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि पहाड़ के लोगों के बहुत सारे ऐसे हैं। सर, पौड़ी थराली आदि विधानसभाओं की आपने बात की, तो पौड़ी जो है गैरसैंण से लगभग मात्र 50 किलोमीटर, थराली 30 किलोमीटर की दूरी पर गैरसैंण। तो क्या मजबूरी इन विधायकों को आन पड़ी है कि इन्होंने गैरसैंण इतने नज़दीक जो है सत्र का विरोध किया? देखिए, इसके ना हमें इसके पीछे की बात को समझना पड़ेगा। जो विधायक बनता है, जो मंत्री बनता है, वो देहरादून तक सीमित हो जाता है, चाहे वो पौड़ी का विधायक हो, चाहे गंगोली हाट का विधायक हो, चाहे किच्छा का विधायक हो। सबके मकान देहरादून में हैं, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ। ये पहाड़ नहीं चढ़ना चाहते, ये पहाड़ से पलायन करके, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पहाड़ से ये लोग पलायन करके देहरादून आए हैं और देहरादून से अब पहाड़ की तरफ चढ़ना नहीं चाहते। सर, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उत्तराखंड विधानसभा परिषद, जिसको कि वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड विधानसभा परिषद भरारीसैंण में बना है, हजारों करोड़ रुपए की वो परियोजना है। हमने विधायक आवास वहाँ पर देखा है, मिनी सचिवालय वहाँ पर देखा है। वो परियोजना लगभग खंडर है क्योंकि साल भर वहाँ पर कोई प्रोग्राम होते नहीं है। क्या उस परियोजना उसमें गतिविधियाँ करानी चाहिए? देखिए, ये तो सरकार को देखना होगा कि उन्होंने इतना लाखों करोड़ों रुपया जो जनता का लगा दिया और उसके बाद आज उसे खंडर बना दिया, तो इसके उत्तरदायी कौन है, इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जनता को भी इनकी अकल ठिकाने लगाने के लिए वोट करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोगों को जिता करके ना भेजें जो पहाड़ के विरोधी हैं, जो उत्तराखंड के विरोधी हैं। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि देखिए, ये दोष मेरा भी हो सकता है, ये आपका भी हो सकता है, जनता का भी हो सकता है, लेकिन नेता चुनते समय अपनी पारखी की जो नज़र है उसको खुला रखें। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तभी इस उत्तराखंड का भला होगा जब हम नेता चुनते समय सही नेताओं को आगे लाएंगे। चलते चलते आपसे अंतिम सवाल, आखिर गैरसैंण कब तक गैर रहेगी? देखिए, ये बड़े दुख का सवाल है जो आपने किया और इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मेरे पास एक बात है कि मैं उत्तराखंड की बात, गैरसैंण की बात हमेशा उठाता रहूँगा और मैं उत्तराखंड के लिए काम करूँगा। उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए आपको भी काम करना चाहिए, हम सबको मिल के काम करना चाहिए, तभी उत्तराखंड खुशहाल होगा, जब पहाड़ खुशहाल होगा।
तो ये थे हमारे साथ रविंद्र आनंद, जिन्होंने बात की गैरसैंण के में सत्र के विरोध की। अपने सहयोगी कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ मैं हिमांशु गौड़, HNN 24/7 देहरादून। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या कुछ वजह भी मान रहे हैं, क्योंकि हमने थोड़े समय पहले भी देखा कि जो विधायक थे वो कहीं ना कहीं ये कह रहे थे कि गैरसैंण में सत्र ना कराए, देहरादून में कराए, और अब आम आदमी पार्टी फिर से इस मुद्दे को उठा रही है, तो क्या इसके पीछे की वजह मान रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए विकास, क्योंकि उत्तराखंड में जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं रविंद्र आनंद, उन्होंने भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 का प्रयोग करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम जो है उसका प्रयोग किया है और उत्तराखंड सरकार से जो है जानकारी मांगी है कि विधानसभा सत्र का विरोध किन विधायकों ने किया है। तो उसमें जो है 30 से ज़्यादा विधायक थे, लेकिन जो सूची उत्तराखंड सरकार ने उपलब्ध कराई है वो 24 विधायकों की कराई है। और आम आदमी पार्टी का ये संकेत कहीं ना कहीं है कि इसमें बड़े नाम, जैसे उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री जी पर भी ये आरोप लगाते हुए कहा है कि क्या अगर 24 नाम के अलावा जो बाकी नाम बचे हैं, क्या अब तो उसमें उत्तराखंड के बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं। वहीं अगर RTI की जो फाइल हमने देखी तो उसमें देखने को मिला कि सत्ता पक्ष के विधायक तो हैं। इसके बाद विरोध में जब कांग्रेस जो कि गैरसैंण की बात करती है उसके भी कुछ विधायक सामने हैं, जैसे किच्छा से तिलक राज बेहड़ जो विधायक हैं वो सामने हैं। और तमाम उत्तराखंड के जो बड़े राजनीतिक क्या हैं, जैसे बिशन सिंह चौपाल हुआ, ऐसे तमाम सली के जो नाम हैं वो इस सूची में शामिल थे। और एक दुखद जो बात थी कि थराली विधायक भोपाल राम टमटा हुए या पौड़ी विधायक जो राजकुमार पौड़ी हुए, क्योंकि ये दोनों ही विधानसभा नज़दीकम विधानसभा गैरसैंण से है। थराली की मैं बात करूँ तो लगभग 50 किलोमीटर और पौड़ी की लगभग बात करूँ तो मैं 100 किलोमीटर, ये दोनों ही विधानसभा गैरसैंण से पड़ती हैं। और इन दोनों विधायकों ने भी जो है इस पत्र पर साइन किए थे कि गैरसैंण में सत्र ना हो। ये एक चिंताजनक विषय क्यों कहीं ना कहीं उत्तराखंड की राजनीति के लिए क्योंकि 1994 में हमने देखा था कि जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन अपने चरम पर था, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने कौशिक समिति का गठन ही गैरसैंण आजादी के लिए किया था। लेकिन जिस गैरसैंण के इर्द गिर्द पूरे राज्य का आंदोलन का ताना बाना बुना गया था। और अब हमारे प्रदेश के जो विधायक हैं, जिनको हम जनता चुनकर अपने भेजती है संसद में संदर्भ में कि ये हमारी मांगों को उठाएंगे और जनता के हितों की मांग करेंगे, लेकिन उन्हीं विधायकों को गैरसैंण के नाम पर जो है ठंड लगती है और गैरसैंण सत्र कराने के विरोध में ये विधायक जुटे रहते हैं। तो अब आम आदमी पार्टी ने इसकी पहल भी की और जिस तरह से उन्होंने लिस्ट भी मांग ली है RTI के माध्यम से, तो अब उनका अगला स्टैंड क्या कुछ होने वाला है? जी, उन्होंने देखिए, जब हमने कल रविंद्र आनंद से बात की तो उनका ये कहना था कि जब सत्र का विरोध हुआ तो हमने उस समय भी विरोध किया था, सत्र देहरादून में आयोजित ना हो, गैरसैंण में हो। लेकिन सरकार की मंशा कुछ अलग थी, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि जो नेता है वो पलायन करके देहरादून में आ गए हैं और अपना पूरा घर बार ही यहाँ उन्होंने बसा लिया है। वो खाली विधायक बनने के लिए ही पहाड़ों में जाते हैं उनका। और वहीं उन्होंने कहा कि अगर सरकार आने वाले समय पर गैरसैंण के लिए कोई स्टैंड नहीं उठाती है तो हम गैरसैंण के मांग को उठाने के लिए जरूर कुछ न कुछ उग्र आंदोलन होंगे। और उस आंदोलन की चेतावनी स्पष्ट तौर पर उन्होंने सरकार को दी है। और वो ये आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर आंदोलन इस सरकार सचेत नहीं होती तो कितना बड़ा जन आंदोलन या व्यापक आंदोलन होगा उसकी कल्पना हम स्वयं नहीं कर सकते। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।